सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंदिर हमले के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मंदिर पर हमला हुआ, मकामी इंतजामिया क्या कर रही थी, यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। अगर कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डीपीओ काम नहीं कर सकते तो ओहदे से फारिग कर दे। वाक़े पर पुलिस की नदामत देखकर लगता है कि पुलिस में जोशो वलवला ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा मंदिर गिरा दिया, सोचे हिंदू बरादरी के दिल पर क्या गुजरी होगी। मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। पुलिस नाकाम हुई, वाक़े को 3 दिन गुजर गए, एक बंदा भी पकड़ा ना जा सका। बर वक्त कार्रवाई होती तो यह वाकया पेश न आता। आईजी पंजाब ने वजीर आजम का रात 1:30 बजे का मैसेज दिखाया कि जिम्मेदारान को गिरफ्तार करें। पैटर्न इन चीफ हिंदू कम्युनिटी डॉक्टर रमेश कुमार की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है आईजी पंजाब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जल्द कार्रवाई करेंगे। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी मंदिर जलाने के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक का हिफाजत देता है। ऐवान हिंदू कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराता है। पूरा मुल्क हिंदू कम्युनिटी से हमदर्दी का इजहार करता है। मंदिर वाक़े पर सियासत न करें, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। आईजी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक श्री मज़ारी कहती हैं मंदिर की तामीर समेत ताज़ीन और आराइश का काम हुकूमत खुद करे। मुल्क में तमाम मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हिंदू मंदिर बेहुरमती का वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। मुलविस अफराद को पकड़ने के लिए सूबाई हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई फाजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इस बात के ऊपर। पाकिस्तान के झंडे में जो 2 रंग हैं उन दोनों की हुर्मत ही हम पर फर्ज है। हमारे लिए सफ़ेद रंग भी उतना ही हुर्मत वाला है जितना उस झंडे में सब्ज़ रंग है। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हिंदू भाइयों को नुकसान पहुँचाने वालों को सज़ा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ने वाक़े का नोटिस लिया है। मुल्क में कोई भी फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। डॉक्टर जब इजाजत देंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती बयानात पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी हैं। महज सियासत के लिए एक फर्द को बदनाम करने का हुकूमती रवैया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक नवाज शरीफ कानूनी तौर पर बरतानिया में मुक़ीम रह सकते हैं। कहा हुकूमत मियाँ साहब की सेहत पर सियासत करना चाहती है। किराए के तर्जुमान सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बनकर बैठे हैं। बरतानिया की इमिग्रेशन ने भी झंडी दिखा दी। फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजा दी। मुस्लिम लीग नून ने झूठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। डॉक्टर अदनान वापस आ गए मगर नवाज शरीफ ना आए। नवाज शरीफ के पास वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है।
नवाज शरीफ के वीजा मंसूखी के मामले पर फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब आमने सामने। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग का बयानिया है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सवाल उठाया कि वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया पीटीआई और फवाद चौधरी का बयानिया है कि झूठ बोलो, आवाम की जेबों पर डाका डालो, पकड़े जाओ तो पाकिस्तान से भाग जाओ या भगा दो और दूसरों पर इल्जाम लगा दो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम औरंगजेब रोएं, पीटें, चीखें मारे, लेकिन हकीकत यही है कि नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान की तमाम अदालतों से झूठा और धोखेबाज पाया और अब बरतानिया ने भी उसे झूठा करार दे दिया। बीमारी का झूठा बहाना करके बरतानिया नहीं रह सकते। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला डॉक्टर्स उनकी सेहतमंद होने पर ही करेंगे। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इमरान खान के झूठ बोले से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की हकीकत नहीं बदल सकती। नवाज शरीफ की सेहत नैब की हिरासत में खराब हुई। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। करप्ट हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ का बोझ बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है। बरतानिया ने जिले सुबहानी के वीजे में तोसी न करके जाली राजकुमारी के एक और झूठ और प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश कर दिया। साबित हो गया कि जिले सुबहानी पाकिस्तान की आवाम और बरतानिया को चकमा दे रहे हैं। अटक में पाक फजाइया का लड़ाका तरबियती तैयारा गिर गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक जहाज मामूल की ट्रेनिंग मिशन पर था। गिरने वाले तैयारे के दोनों पायलट्स बाहिफाजत इजेक्ट करने में कामयाब रहे। हंजरवाल लाहौर के इलाकों में 4 बच्चियों के मुबैना अगवा का मामला। अगवा होने वाली 4 लड़कियों का बयान रिकॉर्ड। चारों लड़कियों को मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान कलमबंद कराने के लिए पेश किया गया। पुलिस ने चंद रोज कबल लड़कियों को साहिवाल से बाजियाब करवाया था। कराची में लॉकडाउन का छठा रोज। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। सिंध हुकूमत का वैक्सीन के अमल में मजीद तेजी लाने का फैसला। महकमे तालीम और कॉलेजेस एजुकेशन के असातिज़ा और अमले की खिदमात ली जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मस्बत केसेस की शरह 8.18% हो गई। 24 घंटों के दौरान 4,475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 67 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,702 हो गई। 79,992 मरीज ज़ेर इलाज। 4,157 की हालत तशवीशनाक। कौमी सलामती उमूर के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी सदर के फोन ना करने की शिकायत नहीं की। कॉल करना कोई इशू है ही नहीं, वो जब करना चाहें करें। कहा पाकिस्तान का एक बार फिर अमरीका चीन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार। OIC के वफ्द का आज़ाद कश्मीर का अहम दौरा। मुस्तकिल आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हुकूक 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद रवाना। वफ्द में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ट्यूनिस, मराकेश, आज़रबाईजान, मलेशिया, नाइजीरिया और युगांडा के अरकान शामिल हैं। मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। मुर्तज़ा वहाब मुशीर कानून और तर्जुमान की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुलाकात के लिए बुला लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बिलावल भुट्टो को शहर की तरक्की बारे ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह भी चेयरमैन पीपी से मुलाकात करेंगे।
محرم الحرام کے لیے سیکورٹی پلان تیار۔ کراچی میں 8 سے 10 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق کراچی ڈویژن میں ہوگا۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک، وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم اور دیگر کی ملاقاتیں۔ کہتے ہیں کرپٹ عناصر کا کوئی مستقبل نہیں، شفافیت اور دیانتداری کی ہی سیاست چلے گی۔ کرپشن کے خاتمے اور بلا تفریق احتساب سے حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی حکومت کی ذمہ داری ہے جو ہر صورت پوری کی جائے گی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی کارروائی۔ سوشل میڈیا پر لڑکی کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم خود کو حساس ادارے کا ملازم ظاہر کرتا تھا۔ موبائل فون اور سمز بھی برآمد۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے جرم کا اعتراف کر دیا۔ نون لیگ کے ایم این اے جاوید لطیف کی مشکلات میں اضافہ۔ پنجاب حکومت کی ضمانت منسوخی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ 30 نومبر کو سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ۔ درخواست پر سیکریٹری وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کو نوٹس جاری۔ جواب طلب۔ پی ٹی اے کو ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے پر عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایت۔ میکنزم بنانے کے لیے وفاقی حکومت سے بھی مشاورت کا حکم۔ لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور بارش۔ موسم خوشگوار۔ بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ بعض شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دیہاتوں میں فصلوں کو شدید نقصان۔ اور ملک بھر میں جشن جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں جاری۔ شہر شہر، قریہ قریہ قومی پرچموں اور دیگر اشیاء کے سٹالز لگ گئے۔ گلی محلوں کو سجانے کا کام بھی جاری۔